हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल PS टेट सी टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस दिन का इंतज़ार था साथियों, वो दिन आ चुका है। और बहुत खुशी की बात यह है कि हमारा सिलेबस ऑफिशियल जारी हो चुका है। और जिस तरह की उम्मीद हम लोगों ने लगा रखी थी, उम्मीद क्या, हमने अपने YouTube चैनल पे बताया था आपको कि सिलेबस किस तरीके का रहेगा। लगभग सिलेबस सेम टू सेम उसी तरीके का है। और साथियों, बात करें कितने नंबर का सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का है, तो ये ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। फालतू में जानकारी दे के आपको भटकाएं, आपका दिमाग डाइवर्ट करे, तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, तो वो काम करना ही नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है कि ये आप लोगों का BPSC ने शिक्षक बहाली का सिलेबस जारी कर दिया है। बहुत खुशी की बात है। और बात करते हैं पेपर कैसे होगा, क्या समय होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर लाने होंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे मन में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई पेपर होगा तो कैसा होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि लिखने वाला होगा या ऑप्शनल होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, जो पेपर होगा, वो दो पार्ट में होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पार्ट में आपका पेपर होगा। जो क्वेश्चन होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो आपका पेपर होगा वो बहुविकल्पीय होगा। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे सीटेट का आपने पेपर दिया था, ठीक है जी। एक क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन आपको क्लिक करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा सही प्रश्न है। हाँ साथियों, एक और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर एक क्वेश्चन का गलत उत्तर दे रहे हैं तो उसका निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है। बट अभी ऑफिशियल नोटिस में अभी कहीं कुछ नहीं लिखा है कि कटौती का दर क्या होगा। जैसे कि बहुत सारे पेपर आप लोग देते होंगे तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि 1/4 कटौती होती है। 1/4 का मतलब ये है कि आपने अगर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस के आंसर, 4 प्रश्न के उत्तर गलत दिए तो जो आप एक सही प्रश्न किए रहेंगे उसके नंबर काट दिए जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन सही किया तो 4 क्वेश्चन के लिए, 4 गलत क्वेश्चन के लिए, जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसका गलत उत्तर दिया है, उसके लिए आपके एक सही जो उत्तर होगा उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे। उसको कहते हैं 1/4। तो संभावना है कि 1/4 हो सकता है, बट ये ऑफिशियल नहीं है। अब आज सिर्फ और सिर्फ हम ऑफिशियल जो चीजें आई हैं उसको लेकर बात करेंगे। बहुत सारे YouTube पे अभी हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे, आपका गणित इतने नंबर का होगा, सामान्य विज्ञान इतने का होगा, सामाजिक विज्ञान इतने का होगा। अरे भाई, जब ऑफिशियल नहीं है तो क्या बताने की जरूरत है। हाँ, संभावनाएं आप बता सकते हैं, मार्क्स को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि संभावना हमने आपको बता रखा था कि प्राइमरी लेवल पे आपका सब्जेक्ट प्लस GS आएगा, आ रहा है। उसके ऊपर TGT PGT के लिए सब्जेक्ट प्लस GS आ रहा है। समय और प्रश्न संख्या का हमें अंदाजा नहीं था तो वो हमने उस वीडियो में नहीं बताया आपको। चलिए साथियों, बात करते हैं पैटर्न। हमने बताया आपका पेपर जो है 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले आप प्राथमिक शिक्षक के लिए समझ लीजिए, उसके बाद हम TGT PGT ऊपर वाले के लिए अलग बता देंगे, ठीक है। और प्राथमिक के लिए क्या, पेपर फर्स्ट दोनों लोगों का कॉमन है। मतलब प्राथमिक शिक्षक और TGT PGT उच्च माध्यमिक शिक्षक
के लिए, दोनों के लिए पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना है आप लोगों को। पेपर फर्स्ट में क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट में समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज का पेपर होगा, आपका भाषा का पेपर होगा। समय उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पेपर फर्स्ट के लिए। उसमें प्रश्न जो होगा वो टोटल 100 प्रश्न होंगे। पेपर फर्स्ट का प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 होगी, ठीक है जी। पेपर 2 पार्ट्स में होगा पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का ही मैं बता रहा हूं, 100 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश जो होगा आपका 25 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट में इंग्लिश होगा 25 नंबर का। इंग्लिश कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। और इसमें दूसरे जो सब्जेक्ट रहेंगे आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये दूसरी भाषा है, सेकंड भाषा जो होगा आपका, उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये 75 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर, दोनों को मिलाकर आपको 30% लाना है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर हुआ 100 नंबर का, 100 में से अगर आप 30 नंबर ला रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, मतलब आप क्वालिफाई कर गए पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जब क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर फर्स्ट के लिए हमने आपको बता दिया 2 घंटे का समय रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा पहला, इंग्लिश कंपलसरी है जिसमें इंग्लिश 25 नंबर का होगा। सेकंड भाषा आपका 75 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला से रिलेटेड जो भी भाषा आप चूज करेंगे उससे संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों सेकंड पेपर का। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए बात कर रहा हूं मैं। सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड पेपर में प्राथमिक शिक्षक के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 अंक का प्रश्न रहेगा। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। 2 घंटा मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। कहीं ना कहीं टफ है। पहले से ही दो साथियों हम बता रहे थे आप लोगों को कि जो प्रश्न का लेवल होगा वो हाई होगा, इसलिए आप तैयारी पहले से जारी रखिए। ये बताया जा चुका था आपको, ठीक है। समय है अभी भी आपके पास, लग जाएंगे, आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर फर्स्ट जब आप क्वालिफाई करेंगे तब पेपर सेकंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। पेपर सेकंड में आपका प्राइमरी लेवल का मैथ आएगा। देखिए साथियों, कहने को तो होता है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए, लेकिन उसमें आप मान के चलिए कक्षा 8 मतलब क्लास 8 के लेवल की आप तैयारी करिएगा प्राथमिक के लिए। मतलब मैथ्स जो होगा वो 8वीं तक का आप सॉल्व करिएगा। मैथ्स रहेगा, तार्किक प्रश्न रहेंगे जिसको रीजनिंग कहते हैं हम लोग, सामान्य विज्ञान रहेगा आपका, सामाजिक विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये हमने बात की प्राथमिक शिक्षक के लिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब बात करते हैं साथियों उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो उनके लिए भी पेपर फर्स्ट सेम होगा। उच्च माध्यमिक के लिए भी पेपर फर्स्ट सेम होगा। कहने का मतलब उनका भी पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 अंक लाना, क्वालिफाई करना उनको भी अनिवार्य रहेगा। उनके भी पेपर फर्स्ट में इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा उच्च माध्यमिक के लिए, और सेकंड 75 नंबर में आपका दूसरी भाषा रहेगी उनकी। टोटल मिला के 100 अंक का पेपर होगा, 30 नंबर क्वालिफाई करने होंगे दोनों के लिए। ये जो क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए है, मतलब प्राथमिक एंड और उच्च प्राथमिक
दोनों के लिए। ठीक है साथियों। अब उच्च प्राथमिक सपोज दैट क्वालिफाई कर गया, अब वो क्या करेगा, उनके लिए भी जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर सेम का मतलब समय की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड पेपर उनका हाई लेवल का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 अंक, समय उनको भी 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का अर्थ 160 मिनट, 160 मिनट में 150 प्रश्न। उनके जो प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव प्लस जीएस, जीएस तो होगा ही। सपोज टीजीटी में इंग्लिश के शिक्षक हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न होंगे, मैथ्स से रिलेटेड टीचर होंगे तो मैथ्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे, साइंस होगा तो साइंस से रिलेटेड होगा, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे टीजीटी पीजीटी के लिए तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होगा। बाकी जो टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हैं वो ऑफिशियल नोटिस को एक बार रीड कर ले, वो समझ जाएंगे। पेपर फर्स्ट दोनों के लिए सेम है, पेपर सेकंड दोनों का अलग होगा, जो 150 अंक का होगा। और कहीं ना कहीं साथियों बिहार शिक्षक बहाली में यहाँ पे ये पहली बार देखा जा रहा है, यहाँ हमें लगता है पहले हुआ भी हो सकता है मे बी, कि यहाँ आपका पेडागोजी नहीं पूछा जा रहा है। हो सकता है ये लोग जान रहे हो कि भाई शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई करके हैं तो पेडागोजी तो वो लोग जानते ही होंगे। हालांकि पेडागोजी पूछना चाहिए था इसमें, भाई आप शिक्षा नीति से रिलेटेड कोई प्रश्न ही नहीं है, आप जीएस और सब्जेक्टिव उठा के पूछ रहे। खैर चलिए उसकी अलग, उससे कुछ कोई मतलब नहीं है उस बात पे चर्चा करना। अभी कहने का मतलब ये है आपके पास समय लिमिटेड है। हाँ साथियों एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था आपको, परीक्षा का मेघा अंक कैसे बनेगा, मतलब मेरिट कैसे तैयार की जाएगी। मेरिट फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग है तो हमें लगता है कि मेरिट सेकंड पेपर के बेस पे ही तय की जाएगी। सेकंड पेपर जो आपका 150 नंबर का होगा उससे संबंधित जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 40% नंबर लाना ही लाना है मेघा सूची में आने के लिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, मेघा सूची तक ही नहीं पहुंच पाओगे। अब मेरिट हाई मेरिट का अंक क्या जा रहा है वो अभी तो भाई निर्धारित है नहीं कि जो मैं आपको बता दूं। कहने का अर्थ यह है जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए सामान्य वर्ग के साथियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए 36.5% 36.5% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओके साथियों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, मतलब 34%। एससी एसटी, महिला और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो विकलांग शारीरिक रूप से हमारे अभ्यर्थी हैं, एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, महिला, इनके लिए 32 मार्क्स 32% अंक लाना अनिवार्य है, तब वो परीक्षा के मेगा सूची में पहुंचेंगी। उसके ऊपर का हाई मेरिट क्या जाता है वो तो पेपर होने के बाद निर्धारित होगा, उसके बाद समझ में आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कोई भी संबंधित इससे प्रश्न आते हैं उसको कमेंट में रिप्लाई करिए। बाकी इसकी तैयारी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। सीटेट की ऑलरेडी क्लास जारी है, तो जो अभ्यर्थी सीटेट के हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए वो भी इस क्लास को देखें, और बाकी हमारे साथी तो देख ही रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।